Hello everyone. So in this lesson we are going to do chapter 1 of class 6 NCERT of social studies. Since it is chapter 1, so it is an introductory lesson. In this lesson we will learn what, where, how and when. So basically this chapter is about what we study in history. How do we know what happened in the past and where it happened, how it happened, and when it happened. So, as we see this girl right here, Rashida, here we have her picture. She read in the newspaper with the headline 100 years ago and she wonders हमें कैसे पता चलता है कि 100 साल पहले क्या हुआ. तो जो चीज़ कल हुई परसों हुई वो तो हम न्यूज़पेपर से सुन सकते हैं, बट थिंग्स विच हैपन 100 years ago, how do we know about it? So this question will be answered shortly in this lesson. Now we can see we have what can we know about the past. ठीक है, तो हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं. वी कैन नो वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट इफ़ दे वर हंटर्स, वो हंट करते थे तो वो किस तरह से हंट करते थे, वो किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे. इफ़ दे वर हर्डर्स, हर्डर्स कौन होते हैं, जो हर्ड में क्या होता है बेटा, कैटल्स होते हैं हम लोगों के. ठीक है, डिफरेंट टाइप के कैटल्स, काउज हो गए और शीप्स हो गई. ठीक है, फार्मर्स हुआ करते थे, वो रूलर्स होते थे. रूलर्स भी कई तरह के होते हैं. किंग्स को हम जानते हैं मोनार्क्स. ठीक है, और ट्राइब्स के कुछ रूलर्स होते थे छोटे मोटे, उन सब के बारे में. इफ़ दे वर मर्चेंट्स, वो ट्रेड करते थे, क्या उनका ट्रेड कैसा था, वो अगर ट्रेड करते थे तो वो किस तरह की चीज़ों में ट्रेड करते थे. नाउ वी हैव प्रीस्ट, तो हम उनकी रिलीजियस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, रिलीजन से रिलेटेड, उनके फेथ से रिलेटेड. क्राफ्ट्स, आर्टिस्ट्स. ठीक है, कि इन द पास्ट लोग किस तरह की ज्वेलरी यूज़ करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे. वी कैन नो ऑल अबाउट दैट थ्रू हिस्ट्री एंड अबाउट थ्रू व्हेन वी रीड अबाउट आवर पास्ट. नाउ वी हैव वेयर डिड पीपल लिव. तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है, जैसे हम अभी रहते हैं, कुछ लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं विच आर विलेजेस, और कुछ लोग रहते हैं अर्बन एरियाज़ में लाइक सिटीज़. सो नाउ हियर वी हैव वेयर डिड पीपल लिव. तो आप लोग मुझे बताइए कि रहने के लिए, टू बी अलाइव, टू सर्वाइव, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू सर्वाइव. इट इज़ वाटर राइट हियर. ओके, सो वाटर का सोर्स कहाँ पे होता है, रिवर्स में, सीज में. सी का तो पानी बेसिकली सॉल्टी हो गया, सो वील गो विद रिवर्स because rivers are a great source of water and we need water for our survival. We need water for uh, agriculture, for growing crops, for feeding our cattle and everything. तो जो सबसे पहले की civilizations आई वो rivers के around आई. ठीक है, सो फॉर सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स. अच्छा, गैदरिंग का मतलब होता है चीज़ें इधर उधर से उठाना. सो गैदरर्स वर पीपल जो फॉरेस्ट से, नियर बाय के एनवायरनमेंट से अपने लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनको क्या कर लेते थे, गैदर कर लेते थे. हर्ब्स हो गए, मेडिसिन हो गए, जो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स प्लांट से मिलती हैं, और खाने के लिए खाना, वुड, टिम्बर, जो भी चीज़ हो गई तो उन्हें गैदर करते थे. दीज पीपल वर नोन एज गैदरर्स ऑफ फूड. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स. ओके, सो यहाँ पे हम जितनी भी तरह की मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी बनाते हैं सब हमको अर्थ से ही मिलती हैं, नेचर से ही मिलती हैं. तो दीज पीपल हैड वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स, कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, कौन सा किस टाइप का प्लांट है, एंड दे न्यू अ लॉट अबाउट देयर सराउंडिंग्स. So these people also hunted animals, okay, for their nutritional needs and for food. Now we have about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of rivers. Which rivers? Indus River. Okay, so Indus River, as you can see right here in this map, this is the Indus River. Okay, सो हमारा जो सबसे पहले का सिविलाइजेशन हम
पढ़ते हैं अराउंड इंडिया, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट यू कैन सी राइट हियर. इट इज़ वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ इंडस वैली हरप्पन एक्सकेवेशंस. तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे कि ये नदी यहाँ पे बह रही है, तो इस एरिया में और यहाँ ये जो एरिया है ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कहलाता है. तो इंडस रिवर के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आई. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी 2500 ईयर्स अगो, यानी कि अभी से 2500 ईयर्स पहले सिटीज़, okay, large cities developed on the banks of river Ganga. One fun fact, so Ganga is one of the, it's the longest river that flows in India. Okay, so cities developed on the banks of Ganga and its tributaries. So you guys must be thinking, what is a tributary? So I'll tell you. Tributary is basically a river that flows into a larger river. Okay, so like we see right here, this is Ganga. Okay, one second. Yes, this right here is Ganga. Do you see this river Son flowing into Ganga? And now you see Chambal and you also see Yamuna. All of these rivers are flowing into a longer river which is Ganga. So Son, Chambal, Yamuna, all of these are tributaries of Ganga. So Ganga और उसकी tributaries के around कुछ rivers के इन rivers के around बहुत सारी cities develop हुए. One of these cities or the kingdom was the kingdom of Magad right here. ठीक है. Now it lies here, it's around here, it's in presently now Bihar. As you can see in this map right here, I have marked Magad Empire. So you see, this is the Son river which flows in the territory of Magad Empire. Now we are set up in the parts of the country. Now we study why people choose to live near rivers. Okay, so as I discussed earlier, it is necessary for our survival. Okay, and the second thing is the hills and mountains, like deserts, rivers. Okay, so these hills and mountains and deserts have extreme temperature conditions. ठीक है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, because you know there are harsh conditions like extreme temperature. वहाँ पे घर बनाना बहुत मुश्किल होता है. There is absence of water sources, so people chose to live near rivers. Okay, also people in search of livelihood and to escape from natural disasters. Natural disasters क्या होते हैं बेटा? जैसे floods हो गए, okay, droughts हो गए, और avalanches हो गए, landslides हो गई. ठीक है, landslides. So इन सब रीजन्स की वजह से पीपल चोज टू लिव इन द प्लेन्स. दो तरह के नेचुरल वो होते हैं, एक होता है प्लेन्स होता है, माउंटेनियस रीजन, प्लाटूज. ओके, ये सब होते हैं. नाउ वी कम समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, शिप्स. ठीक है, और बाकी ये सब काम होते थे. नाउ वी कम हियर फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. सो बेसिकली जो चैप्टर का हमारा ये नाम ही है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है. सो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द पास्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? राइट हियर यू कैन सी दिस इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट. You'll notice one thing, it's not written on the paper, it's something else. Okay, so basically palm leaves or birches of trees were used to write, because पहले पेपर नहीं होता था, और इस पे हम क्या लिखते थे? इस पे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखते थे. उस टाइम के जो सराउंडिंग्स होती थी उसके बारे में लिखा जाता था. We read books that were written long ago, they are called manuscripts because they were written by hand. और लैटिन में manu का मतलब होता है hand. Okay, excuse me. Now the second source through which we can know about our past is inscriptions.
जैसे हमने यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा जो पेपर पे लिखे होते हैं. इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन अ कंपैरेटिवली हार्ड सरफेस. सो मेटल्स हो गए जिसमें इंस्क्रिप्ट करना मतलब बेटा कार्व करना. ओके. So we can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stones or metals. Here you can see right here, this is an example of an inscription. This is the Allahabad pillar inscription, also known as Prayag Prashasti. It was built by Ashoka. किसने बिल्ड किया था बेटा? ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है. अशोका. ठीक है, अशोका द ग्रेट. Later it also has inscriptions which mentions about Gupta kings like Samudragupta. Okay. So इस पे लिखे inscriptions की मदद से हम past के बारे में जान सकते हैं. Okay, so this is the end of this chapter. Thank you for watching guys. See you in next class. Thank you very much.